नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की एक परंपरा पुराने समय से चलती आ रही है। पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसको सम्मिलित करने की परंपरागत विधान है। दोस्तों, आज हम आपको देवी तारामती की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, माता का जागरण में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। एक राजा था जिसका नाम सपर्स था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करता था कि पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम सभी साधनों से उनको भरा पूरा किया था। दोस्तों, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ एक कमी थी, वह थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करता था कि माता उन्हें एक संतान दे दे ताकि उनका भी वंश चल सके। दोस्तों, माँ ने उनकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि उनकी भक्ति से वे बड़ी खुश है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियाँ प्राप्त करने का वरदान दिया और फिर चले गई। कुछ टाइम बीतने के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और जन्मी हुई बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। दोस्तों, पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे महाराज, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी खुशियाँ इसके साथ चली आएंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारी बनेगी। उस कन्या का नाम तारामती रखा गया। दोस्तों, कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब कुंडली बनाई तो थोड़े उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा कि हे पंडित जी महाराज, आप उदास क्यों हो? महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर पर जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में घूम के आएंगे तथा देखेंगे कि मृत्युलोक पर किस तरह के इंसान रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मण था। दोस्तों, बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर कुछ फल ले आ। रुक्मण बाजार से फल ले आई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसे के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर घर में वापसी आ गई। दोस्तों, फल उन्होंने तारा को दे दिया। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए, वो उनको अच्छे लगते हैं। दोस्तों, उसी टाइम तारा देवी बड़ी क्रोधित हो गई और उसने श्राप दे दिया, जा नीच, तुझे एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच कर्म किया है,
जा मैं तुझे शराब देती हूँ, तू नीचों की जून पाएगी अगले जन्म में चल के। छिपकली बनकर सारी उम्र माछी कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने चेलों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक चेला बड़ा ही तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय भी जा रही थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए गाय ने उसमें मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर ऋषि की भक्ति से समाधि जो लगी हुई थी वो टूट गई। उसने देखा गाय ने सब पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। दोस्तों, गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरखनाथ को भी मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी समय आश्रम से निकाल दिया कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचा। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बन गई थी, सर्प के भंडारे में गिरना देख रही थी। दोस्तों, उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन बना लिया। दोस्तों, अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते रहे। खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब उसको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब मनुष्यों की रक्षा की है जो भंडारे में प्रसाद लेने वाले थे। दोस्तों, वहाँ पर स्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली की प्रार्थना की और उसका धन्यवाद दिया। सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा वरदान दिया। दोस्तों, तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सर्प के घर स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्म हुआ था। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के बड़े ही प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ये शकुन ठीक नहीं है, ये कुंडली आपके विरुद्ध है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का इतना बड़ा पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता, मैं उस पाप का भागी नहीं बनूंगा। तब ज्योतिषी ने विचार करके राय दी राजा को, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी जड़वा दें,
फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में बहा दें। दोस्तों, सोने चांदी से जड़ा संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के पास पहुंच गया। दोस्तों, वहाँ पर एक भंगी ने उस संदूक को देख लिया और नदी में जाकर संदूक को बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत खूबसूरत कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। वह उसको पाकर खुश हो गया। उसने अपनी पत्नी को यह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी संतान के रूप में बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवान की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। दोस्तों, पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई और उसकी शादी की बात चलने लगी। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पुराने जन्म के पुण्य को पहचान गई। दोस्तों, तारामती ने रुक्को से कहा, ए बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठ जाओ। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति से हूँ, भला आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब रानी तारामती ने कहा, बहन, पुराने जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत तुमने खंडित कर दिया था। उस दिन मछली खा ली थी। इसके कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो देवी सेवा करके अपना जन्म सफल कर लो। माता आपको मोक्ष की प्राप्ति देगी। यह सुनकर रुक्को की बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोकामना पूरी कर देती हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का भजन व जागरण करते हैं उनकी सब की गारंटी से मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, रुक्को ने खुश होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त होगा तो मैं आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को मान लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ में एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चे ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह बालक 5 साल का हो गया तब उसे माता निकल आई। दोस्तों, रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी की सब कहानी सुनाई। रानी तारामती ने कहा, तू जाकर ध्यान करके देख कि तुमसे माता के पूजन में कौन सी भूल हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध मान लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं पक्का माता का जागरण करवाऊंगी। दोस्तों, भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर वहाँ के पुजारी पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है। आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृपया माता का जागरण का हवन करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर से में ही जागरण करवा देंगे।
तू नीच जाति की है, तेरे घर पर जाने पर हमें शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई नाम ही नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर बराबर से कृपा करती है, आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारेगी तब हम वहाँ जाना स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रानी रुक्को महारानी के पास गई और सब कहानी सुनाई। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना शहर स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय सैन नाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दी। दोस्तों, राजा का सैन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण के लिए जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिसे नींद ना आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी प्रकार का उपाय करके राजा को सुला दे ताकि जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान में रस्सा बांधकर महल में उतरी और रुक्को के घर जाकर पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ों को उठाकर अपने पास रख लिया। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ पहुंचकर एक कोने में चुपचाप बैठकर वहाँ का सब दृश्य देखने लगा। दोस्तों, जब जागरण समाप्त हुआ तो सब ने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं कहा? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त होने के बाद भंडारा का भी प्रावधान है। दोस्तों, प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने एक नीच के घर में प्रसाद खाया है, अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूँगा। तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का ध्यान ही नहीं रखा। जो प्रसाद तो अपनी झोली में लेकर आई है उसे खिला, मुझे भी अपवित्र करेगी। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की और देखा कि भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा हैरान रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमत्कार पत्थर की सहायता से ही वहाँ पर अग्नि जला दी, जिसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। दोस्तों, रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना होता है। यदि आप अपने पुत्र रोहितासो की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी दर्शन की लगन थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासो का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा पर विश्वास देख दुर्गा माता शेर पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया।
चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तारा, तुम्हारे आचरण से मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मेरी पत्नी के रूप में मुझे मिली हो। दोस्तों, आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती एवं रुक्मण भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक पहुंच गए। दोस्तों, माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य बड़े भक्ति भाव से सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सच्चाई है। सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। जय माता दी।